Today we'll discuss about the first chapter of class 9 history book, the French Revolution. Children, French Revolution, which took place in the year 1789, was one of the very important event in the world history. It was that French Revolution, children, which has actually affected the entire world. Today, what we know today as a democratic system, democratic practices, has its history in the French Revolution. In the ideas like equality, fraternity, freedom, justice, etc., is very common today. We very often, take all these things for granted. But have you ever thought about it? That when did these ideas gradually started gaining popularity? My friends, it was after the French Revolution of 1789. So, in this chapter, we will discuss about what was French Revolution, and we will also discuss successively in our different episode the various causes behind the French Revolution, and then after exactly what were the events during the French Revolution and its aftermath. So, good morning, good afternoon, good evening, children. This is your Prakash sir here with the topic French Revolution. I'm trying to explain this topic in both in English as well as in Hindi so that I can make you understand the topic better. All right? And I will expect that you'll give me the feedback, and on the basis of your feedback, children, I will try to improve upon the things, because मुझे पता नहीं चलता है कि आप लोगों को किस तरह का मटेरियल चाहिए होता है. ठीक है, तो आपका फीडबैक मुझे हेल्प करेगा, एंड अकॉर्डिंगली मैं फिर आगे वाला टाइम में, आने वाला टाइम में मैं उसी तरह से आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊंगा. ऑलराइट, नाउ लेट्स स्टार्ट द टॉपिक. On the morning of 14th July 1789, the city of Paris was in a state of alarm. The king had commanded troops to move into the city. Rumors spread that he would soon order the army to open fire upon the citizens. Children, this is exactly what happened in the beginning of French Revolution, or this is how the French Revolution started. It was on 14th July 1789. ये 14th जुलाई के दिन 1789 में 14th जुलाई के दिन में सुबह सुबह अगर हम देखते हैं तो पेरिस, जो आज फ्रांस का कैपिटल है, तो पेरिस में सिचुएशन कुछ ठीक नहीं लग रहा था. ओके, द सिटी ऑफ पेरिस वाज इन अ स्टेट ऑफ अलार्म. वहाँ पर रूमर्स था, ये रूमर्स घूम रहा था कि राजा ने क्या किया है, ट्रुप्स को बुलाया है. पेरिस में लोगों के अगेंस्ट में, जो लोग वहाँ पर भीड़ इकट्ठा किए थे, उनके अगेंस्ट में राजा ने आर्मी को बुलाया है, ट्रुप्स को बुलाया है. तो क्यों बुलाया होगा? राजा को क्या ऐसा पड़ा होगा कि अपना ही लोगों के ऊपर में आर्मी लगाना पड़े? ऑलराइट, राजा ने क्यों बुलाया ट्रुप्स को? क्योंकि सुबह सुबह 14 जुलाई 1789 के सुबह सुबह लगभग 7,000 से ऊपर men and women gathered in front of the town hall and decided to form the people's militia. ओके, मिलिशिया का मतलब होता है एन आर्म्ड फोर्सेस. ओके, ये आर्म्ड कंटिंजेंट बोल सकते हैं आप, जिसके पास में हाथ हथियार, लाठी, जो भी हो, इस तरह का होता है, एंड जो किसी भी सिचुएशन में जैसे लड़ाई करने के लिए या मारपीट करने के लिए तैयार रहता है. तो इस तरह का सिचुएशन वहाँ पर देख रहा था. तो दे ब्रोक इनटू अ नंबर ऑफ गवर्नमेंट बिल्डिंग्स इन सर्च ऑफ आर्म्स. तो अब जब उनको पता चला, ये रूमर उड़ रहा था कि अफवाहें फैल रही थी कि राजा ने अब पेरिस में आर्मी को बुलाया है, लोगों के ऊपर में अब आर्मी लगाने वाले हैं, आर्मी छोड़ने वाले हैं. तो इसके लिए अब ये 7,000 लोग वहाँ पर मिलिशिया बन गए, खुद एक आर्म्ड कंटीजेंट बन गए. और उन लोग के पास में तो जैसे आर्मी के पास में जो हाथ हथियार होता है, वैसा हाथ हथियार तो होता नहीं है ना, रहता नहीं है. तो एक कॉमन मैन है, इनके यहाँ क्या हाथ हथियार होता है, ये पुअर मैन है ना, ये फार्मर्स वगैरह था या वर्कर्स वगैरह था, तो इनके पास में क्या हाथ हथियार होगा. तो अब उनको लग रहा था
कि दे ऑल्सो नीड सम वेपन्स टू फाइट अगेंस्ट द किंग्स आर्मी। ओके, तो इसलिए इन्होंने क्या किया, दे स्टार्टेड ब्रेकिंग इनटू द गवर्नमेंट बिल्डिंग, जो सरकारी ऑफिस वगैरह जो बिल्डिंग वगैरह था वहाँ पर वो लोग टूटने लगे, वहाँ पर वो लोग उन्होंने अटैक किया। क्यों? क्योंकि वो लोग को क्या चाहिए था, आर्म्स एंड अम्यूनिशंस चाहिए था, हथियार चाहिए था, हाथ हथियार चाहिए था। Finally, a group of several hundred people marched towards the eastern part of city and stormed the fortress prison, the Bastille, where they hoped to find the hoarded ammunition. तो उन्होंने क्या किया, फाइनली ये एक ग्रुप, ये 7,000 लोगों में से एक थोड़ा बड़ा सा एक ग्रुप कहाँ पर चला गया, ईस्टर्न साइड में, सिटी के ईस्टर्न साइड में चला गया। वहाँ पर एक काफ़ी पॉपुलर फोर्ट हुआ करता था, किला हुआ करता था, ठीक है, जो राजा के कमांड में था और राजा के जो गार्ड था उनके कमांड में था। तो ये फोर्ट का नाम है बेस्टाइल। ये एक फोर्ट्रेस प्रिजन था, ये एक फोर्ट भी था, ठीक है, किला भी था, और ये एक प्रिजन के हिसाब से भी यूज़ किया जा रहा था। प्रिजन मतलब जेल, जहाँ पर कैदियों को रखा जाता है, ठीक है। एंड इन्होंने क्या किया, व्हाई डिड दे गो देयर, वो बेस्टाइल में क्यों गए, किला के अंदर में क्यों गए, उन्होंने किला के ऊपर में अटैक क्यों किया? तो जो हाथ हथियार चाहिए था, वो हाथ हथियार उनको पक्का डेफिनेटली उनको लग रहा था कि ये कहाँ पर मिलेगा, ये यहीं पर बेस्टाइल के फोर्ट के अंदर में मिलेगा। तो उन्होंने क्या किया, दे किल्ड, वहाँ पर लड़ाई हुआ, गार्ड्स के फोर्ट में जो गार्ड रहते हैं उनके अगेंस्ट में ये लोगों के साथ लड़ाई हुआ, और वो लड़ाई में इन्होंने गार्ड्स वगैरह थे उनको मार दिया। एंड उन्होंने प्रिजन के अंदर में या वो फोर्ट के अंदर वो लोग घुस गए, एंड वो लोग इधर उधर आर्म्स एंड अम्यूनिशंस ढूंढ रहे थे, हाथ हथियार वो लोग ढूंढ रहे थे। और फोर्ट के अंदर में मैंने पहले ही बताया आपको, ये एक प्रिजन भी था, एक जेल भी था, जहाँ पर लोगों को बंदी बना के रखा था। तो उन्होंने ये जेल में से जो भी बंदी था उन बंदियों को उन्होंने छुड़ा दिया। हालांकि ये नंबर ऑफ द प्रिजनर्स वर वेरी लेस, इट इज़ सेड दैट सिर्फ 7 लोग थे वहाँ पर बंदी बना के। लेकिन इन्होंने क्या किया, एक बहुत ये बेस्टाइल फोर्ट को तोड़ना या इसके ऊपर में अटैक करना या इसको कैप्चर करना, ये एक बहुत बड़ी बात थी लोगों के लिए। क्यों? क्योंकि बेस्टाइल फोर्ट को राजा का एक गढ़ के हिसाब से माना जाता था, राजा का पावर का एक गढ़ के हिसाब से माना जाता था, ठीक है। अब वो जो गढ़ को अगर उन्होंने तोड़ दिया, इसका मतलब क्या है, जो राजा का जो पावर था, द पावर ऑफ द किंग एक्चुअली हैज़ बिन डिमोलिश्ड, एक्चुअली हैज़ बिन डिस्ट्रॉयड। ओके, तो इन्होंने जो फोर्ट्रेस को तोड़ दिया, पूरा उड़ा दिया, इन्होंने तोड़ फोड़ कर दिया पूरा, ठीक है। तो एज अ रिजल्ट उसके बाद में जो तोड़ के इसका जो पत्थर था, छोटा छोटा ईट या पत्थर वगैरह था, इन्होंने बाज़ार में बिक्री किया। किसको? कि जो भी इनको लेके जाना चाहता था, एक चिन्ह के हिसाब से, साउविनियर के हिसाब से लेके जाना चाह रहा था, इसको स्मृति के हिसाब से, मेमोरी मेमोरेबल थिंग्स के हिसाब से लेके जाना चाह रहा था, तो उनको उन्होंने बिक्री कर दिया। द डेज दैट फॉलोड शॉ मोर रायोटिंग बोथ इन पेरिस एंड दी कंट्री साइड। अब ये घटना के बाद में 14 तारीख जुलाई 1789 की ये घटना के बाद में पेरिस में और पेरिस के आसपास के जो इलाका था, जो छोटे छोटे गांव या कस्बा या शहर था, तो वहाँ पर इस तरह का बहुत सारा छोटी मोटी घटना देखने को मिलता है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द पीपल वर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द हाई प्राइस ऑफ इट। लोगों में क्यों नाराज़गी क्यों था, वो लोग क्यों नाराज़ थे, वो किस लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे? उसका बेसिक कारण क्या था कि ये समय में इट वॉज द टाइम व्हेन द प्राइस ऑफ ब्रेड वॉज वेरी वेरी हाई। चिल्ड्रन, ये जो ब्रेड है, ब्रेड इज़ अ स्टेपल फूड ऑफ द फ्रेंच पीपल। ओके, यूरोप में लगभग सभी लोगों का स्टेपल खाना, मतलब हम लोग यहाँ पे जिस तरह से चावल खाते हैं, रोटी खाते हैं, तो उस तरह से वो लोग वहाँ पर ब्रेड खाते थे। एंड ये कॉमन लोगों के लिए फूड था, ठीक है, कॉमन फूड था। लेकिन क्या हुआ, ये फूड का प्राइस काफ़ी बड़ा हुआ था, तो इसके लिए इनको प्रॉब्लम आ रही थी, वो लोग खरीद के खा नहीं पा रहे थे। तो इनका मेजोरिटी ऑफ द पीपल के लिए, जो कॉमन पीपल था, इनको राजनीति का कोई लेना देना नहीं है, उनको कौन सा गवर्नमेंट बनाया, किसका गवर्नमेंट है, राजा है, रानी है, ये डेमोक्रेसी है, उसका ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था। लेकिन उनके लिए क्या था प्रॉब्लम, कि उनको खाना चाहिए होता था, ठीक है। और जो खाना का दाम जो बढ़ रहा था, इसके अगेंस्ट में ये लोग लड़ाई कर रहे थे या प्रोटेस्ट कर रहे थे। इनमें से बहुत सारे को तो ये भी पता नहीं था कि ये जो मूवमेंट बाद में जा कर के उनका अपना ही राजा या रानी का जान के ऊपर में आ जाएगा, या ये एज अ रिजल्ट ऑफ दिस टाइप ऑफ एजिटेशन दैट फाइनली इट विल लीड टू द डेथ ऑफ किंग एंड क्वीन ऑफ द फ्रांस। ये उनको ज़्यादा पता तब तक नहीं था। चिल्ड्रन,
अब दिस इज द इंट्रोडक्शन। ओके, अब यहाँ पर हमने देखा 14 जुलाई 1789 को क्या हुआ। अब ये दिस वाज एक्चुअली द बिगिनिंग ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। अब ये नौबत क्यों आया, वाई डिड दिस हैपन ऑन द 14th जुलाई 1789। तो ये आपको क्या लगता है, ये सिर्फ ये ब्रेड की प्राइजेस बढ़ा हुआ है, यही इसका एक कारण था जिसके लिए ये लड़ाई शुरू हुआ, जिसके लिए ये रेवोल्यूशन शुरू हुआ, ये क्रांति शुरू हुआ? नहीं, इसके पीछे बहुत सारा कारण था। उसको जानने के लिए हमें इसके पीछे फ्रांस का हिस्ट्री को थोड़ा बहुत खगोलना पड़ेगा। फ्रांस का जो इससे थोड़ा पहले, फ्रेंच रेवोल्यूशन से थोड़ा पहले सिचुएशन क्या था, व्हाट वाज द सिचुएशन ऑफ द कंट्री, पॉलिटिकल सिचुएशन, सोशल सिचुएशन, इकोनॉमिक सिचुएशन फ्रांस का क्या था, ये हमें थोड़ा समझना पड़ेगा। तो ये क्लास के लिए इतना ही। अगला क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, द कंडीशन ऑफ द फ्रांस ऑन द ईव ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। थैंक यू। और मैं आपसे फिर से गुजारिश कर रहा हूँ कि आप मुझे बिल्कुल फीडबैक देंगे। ऑन द बेसिस ऑफ योर फीडबैक आई विल ट्राई टू मेक माई नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।